दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। लगभग एक महीने पहले ही केमिस्ट्री खत्म हो गई थी थर्ड सेमेस्टर की। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे सर एक इंपॉर्टेंट वीडियो दे दीजिए जिसमें सारे एलिमेंट्स हो, शॉर्ट में क्या आता है, लॉन्ग में क्या आता है, किस तरीके से आता है, सब कुछ डिटेल में बता दीजिए। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूरी किताब से हमने 30 से 35 क्वेश्चन छांटे हैं, उसमें से लगभग 5-7 क्वेश्चन है जो लॉन्ग क्वेश्चन है, बाकी सारे शॉर्ट हैं। तो 35 क्वेश्चन देख के डरना नहीं है कि 35 क्वेश्चन आ गए यार कैसे पढ़ेंगे, नहीं, 5-7 लॉन्ग क्वेश्चन है, बाकी सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। सब कुछ डिटेल में आपको बताने वाले हैं और सब कुछ मिलेगा कहां, तो भाई सब कुछ पढ़ा चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बिल्कुल फ्री में है और मेरे भाई कमेंट भी पिन कर देंगे। आराम से प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए और सारे टॉपिक्स को पढ़ डालिए। अभी अच्छा खासा टाइम है, केमिस्ट्री का पेपर शायद 14 तारीख को है, तो अभी आपके पास लगभग 10-12 दिन है, आराम से पढ़ के आप जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, डिटेल में आपको समझाते हैं कि किस तरीके से आपको क्या क्या पढ़ना है। थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर। भैया सबसे पहला जो क्वेश्चन है रेट कांस्टेंट, शॉर्ट में आएगा। हम आपको यह भी बताते चलेंगे क्या क्या शॉर्ट में आएगा। 2 नंबर वाला क्वेश्चन है भैया रेट कांस्टेंट वगैरह, ये तो एक एक लाइन के टॉपिक हैं, तो आप बहुत आराम से याद कर सकते हो। रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर क्या होती है, एक एक नंबर का क्वेश्चन है। तो रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन एक एक नंबर में या फिर 2-2 नंबर में आपको मिल सकते हैं। तो पहला टॉपिक आपको तैयार करना है रेट कांस्टेंट। मेरा भाई मेरी बात पे भरोसा करो, हम आपको टेलीग्राम पे जो चैनल है BDKDN BSc, उस पे ये PDF दे देंगे। इसका चाहो तो प्रिंट निकाल लो, चाहो तो हाथ से लिख के सामने लिख लो, सब पे टिक लगा लगा के पढ़ डालो। इस बात की गारंटी है अगर पूरा पेपर ना फंसे तब आके कहना सर जी पेपर नहीं फंसा भाई, ठीक है। लैंग्वेज तक नहीं बदली होगी, ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन आ जाएंगे। तो रेट कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे शॉर्ट के क्वेश्चन है भाई, ठीक है। लासा तेलिए का नियम यह भी शॉर्ट में है, पढ़ाया हुआ है। यदि किसी साम्य निकाय के कारक ताप दाब आदि में परिवर्तन कर दिया जाए तो अपने आप को वो इस प्रकार से सेट कर लेता है कि होने वाले परिवर्तन को समाप्त कर सके। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पढ़ना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। स्वातंत्र्य कोटि जिसे बोलते हैं कि कितने एलिमेंट चाहिए हैं पूरी तरीके से किसी के बारे में पता लगाने के लिए भाई, ठीक है। IUPAC नेम, ये मेरे भाई लॉन्ग में आ सकते हैं। 4 IUPAC नाम दे देगा, 5 IUPAC नाम दे देगा, 6 IUPAC नाम दे देगा और आपसे कहेगा कि मेरे भाई इनके नाम लिख के दिखाओ। ये शॉर्ट में आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, इसे हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहां पर लिखा हुआ इतना सारा दिखाई दे रहा है। कायदे में केवल IUPAC नाम लॉन्ग में आएंगे, वो भी कोई याद नहीं करने हैं। मेरी केवल एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाली पूरी वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि IUPAC नाम कैसे लिखे जाते हैं। बहुत ही आसान होता है, जैसे हमने आपको बताया था K4FeCN का होल ऑफ 6, ये वाले मेरे भाई, ठीक है। पहले बाहर वाले सिंपल आयन का नाम रखते हैं, क्या नाम है, पोटेशियम। फिर लिगेंड का नाम रखते हैं 6 के लिए हेक्सा, CN के लिए साइनो, पोटेशियम हेक्सा साइनो, Fe के लिए फेरेट। सब कुछ बताया हुआ है, बहुत आराम से आप लिख लोगे भाई, ठीक। तो ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। दूसरा DD ट्रांजिशन क्या होता है, सरल भाषा में कहें तो मेरे भाई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वाली मेरी पूरी वीडियो देख लो, ये सारे क्वेश्चन, उसके सिलेक्शन रूल क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होती है, DD ट्रांजिशन क्या होता है, CFSE क्या होती है, स्टेबलाइजेशन एनर्जी, सब कुछ उस वीडियो में हमने बताया हुआ है। तो DD ट्रांजिशन आप वहां से पढ़ सकते हो। कहने के लिए ये 2-4 तरीके से क्वेश्चन दिख रहा है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, स्प्लिटिंग, DD ट्रांजिशन, ये पूरी एक वीडियो आप देखोगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वाली, ये आपका तैयार हो जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद यहां पर एक हमने लिखा हुआ है 8PCBC बराबर 3RTC। ध्यान से समझो, ये डेरिवेशन हमने प्रूवमेंट भी कराया हुआ है, लेकिन ये इस तरीके से भी आ जाता है। ये लॉन्ग का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो वैन डर वाल्स कांस्टेंट होते हैं और PCBC क्या क्रिटिकल कांस्टेंट है, इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो जब ये डेरिवेशन हमने कराया होगा, वहां पर PC का मान, TC का मान, BC का मान निकाला हुआ है, वही रिलेशन होता है, उसे लिखना है भाई, ठीक है। कोलिजन नंबर क्या है, कोलिजन नंबर मेरे भाई शॉर्ट का क्वेश्चन है, 2 नंबर से ऊपर ये नहीं आएगा। तो देखने में क्वेश्चन ज्यादा लग रहा है, क्वेश्चन ज्यादा बिल्कुल नहीं है। कोलिजन नंबर 2 नंबर में आता है भाई, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल, स्मेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल, इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, शॉर्ट में ही आते हैं, लॉन्ग में नहीं आते हैं भाई, ठीक है। BRMS का मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, BMP का मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, B एवरेज यानी औसत चाल, ये सारी की सारी चीजें मेरे भाई मैक्सवेल के वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कराए हुए हैं, ये वही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तो भैया लॉन्ग में आएगी, मोस्ट वांटेड है, यानी IUPAC नाम पढ़ो, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ो, दूसरे नंबर पे लॉन्ग क्वेश्चन, ये दूसरा लॉन्ग
बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म, ये 7.5 नंबर में आ सकता है, 15 नंबर में आ सकता है, लॉन्ग में ये नहीं आएगा भाई, ठीक है। क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, ये तीसरा लॉन्ग हो गया। तो पहला लॉन्ग हमने आपको IUPAC नाम बताया, दूसरा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताई, और तीसरा क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कराई हुई है, आप आराम से पढ़ के जा सकते हो। ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी शॉर्ट में आएगा, वाटर सिस्टम लॉन्ग में आएगा, ये चौथा लॉन्ग क्वेश्चन है। वाटर सिस्टम आपको जरूर पढ़ना है। फेज रूल क्या है, जेल क्या है, ये सब 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। फेज रूल, गिब्स फेज रूल, ये सारी चीजें हैं भाई, ठीक है। ट्रांस इफेक्ट क्या है, 7.5 नंबर का क्वेश्चन है। ट्रांस इफेक्ट पेपर में आता है, लॉन्ग में नहीं आता है, लेकिन 7.5 नंबर तक में ये आ जाएगा भाई, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी कराई हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और लॉन्ग में आती है। इसी का एक छोटा भैया है कोलिजन थ्योरी, अगर आपके पास टाइम है तो आप उसे पढ़ो, वरना उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर के अंदर आती है भाई, ठीक है। वंडर वाल जो इक्वेशन होती है, इसके जो कांस्टेंट होते हैं A और B, इन दोनों के बारे में भी आपको पढ़ना है और पता होना चाहिए भैया, ठीक है। बर्नर थ्योरी क्या होती है, बर्नर का सिद्धांत, ये भी लगभग 7.5 नंबर से 15 नंबर में बन सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। ऑर्गेल एनर्जी लेवल डायग्राम बताओ D1 के लिए और D9 के लिए। ऐसे तो बहुत सारे हैं, D1, D2, D3, जब आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वाला वीडियो देखोगे हमने सब बताए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 9 तक सब बताए हुए हैं, लेकिन आपको मेरे भाई 1 वाला और 9 वाला जरूर तैयार कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, साथ में नोट कर सकते हो। मैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, यानी अनुचुंबकीय क्या है, प्रतिचुंबकीय क्या है, लौह चुंबकीय क्या है, ये सारे सब्सटेंसेस आपको पता होने चाहिए मेरे भाई, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे सर जी सब्सटेंसेस नहीं बोल पा रहा हूं, अब इतना सारा दिन भर बोलते हैं, कई बार शब्द मुंह में फंस जाता है यार, ठीक है। उसके बाद बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आप पढ़ सकते हो, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, BBT, लेकिन पता होना चाहिए। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए भैया, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी आर्हेनियस इक्वेशन लॉन्ग में बन सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिवेशन एनर्जी को नहीं छोड़ सकते हैं। LS कपलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके और लॉन्ग का क्वेश्चन है। ट्रिपल एंड यूटेक्टिक पॉइंट शॉर्ट का क्वेश्चन है, 2 नंबर में बनेगा। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, यूटेक्टिक पॉइंट क्या होता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमने प्रॉपर कराया हुआ है, निकालना सिखाया हुआ है कि किस तरीके से EAN की वैल्यू निकाली जाती है, सब शॉर्ट में है। वॉयल्स लॉ शॉर्ट में है, कीलेट इफेक्ट शॉर्ट में है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा हुआ, फर्स्ट सेमेस्टर में वही है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज वही है, BMP, BRMS, ये सब निकालने हैं। वांट ऑफ हाइसोथर्म लॉन्ग में आता है और ये हमने आपको प्रूव कराया हुआ है। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर दोनों रिएक्शंस को आपको पढ़ना है, जीरो ऑर्डर अभिक्रिया और फर्स्ट ऑर्डर अभिक्रिया दोनों की दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गिब्स फेज रूल, ये वही है जो ऊपर लिखा हुआ था। स्पेक्ट्रा ऑफ TiH2O का होल ऑफ 6, ये भी लॉन्ग में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc ठीक ठाक है, इंपॉर्टेंट बहुत नहीं कहेंगे, लेकिन पूरी किताब से बता रहे हैं तो इसमें हमने रख दिया है भाई, ठीक है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट का क्वेश्चन है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज शॉर्ट का क्वेश्चन है। मीन फ्री पाथ क्या होता है, कोलिजन डायमीटर क्या होता है, और PBAG सिस्टम, वाटर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। PBAG सिस्टम भी कई बार पेपर में आ जाता है, दोनों ही हमने कराए हुए हैं भाई, ठीक है। तो ये पूरी किताब से 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस PDF को हम शेयर किए दे रहे हैं, जैसे ही ये वीडियो पब्लिक होगी वैसे ही शेयर करवा देंगे। अपना टेलीग्राम चैनल है BDKDN BSc भैया, ठीक है। जैसे ही का मतलब वीडियो पब्लिक होने के आधे 1 घंटे के अंदर PDF आपको वहां पर मिल जाएगी। बस आपको ये ध्यान रखना है, फेक चैनल्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। BDKDN BSc जिसपे 60,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, उसे ही फॉलो करिए मेरे भाई, वरना आप फेक चैनल्स के चक्कर में पड़ जाते हो। वहां पे लोग पैसे वगैरह आपसे ठग लेते हैं, फिर आप कहते हो सर जी आपकी वजह से हमारे पैसे चले गए। तो पैसे वगैरह कुछ नहीं देने, बिल्कुल फ्री चैनल है टेलीग्राम पे। इस PDF को हम वहां पर दे रहे हैं, हम तो यही सजेस्ट करेंगे। सब कुछ हमने बिल्कुल फ्री में प्लेलिस्ट दे रखी है, पढ़ा रखा है। अगर आपको 2, 4, 6 इंपॉर्टेंट चाहिए, हमने वो भी बता रखे कि ये 5 क्वेश्चन पढ़ो, जरूर आएंगे। लेकिन अभी आपके पास 10 दिन है, तो मेक श्योर मेरे हिसाब से आप क्या करो, इन सबको नोट कर लो। नोट करने के बाद टिक लगाओ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। जरूरी नहीं बड़े से शुरुआत करो, छोटों से शुरुआत करो। हम इस बात का भरोसा दिला रहे हैं, 35 में से इसमें लगभग 25 से 26 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत छोटे होंगे, जो आप 2 दिन में तैयार कर लोगे। 8-10 लॉन्ग क्वेश्चन रह जाएंगे, फिर वो आखिरी में तैयार कर लेना। और अगर आपके पास मेरे भाई फिजिक्स नहीं है, मतलब अगर आप बायोलॉजी वाले बच्चे हो, तो शायद आपका पेपर फिर 14 तारीख को केमिस्ट्री का ही है, उससे पहले कोई पेपर है नहीं है, ध्यान नहीं है। मैं बताना कमेंट करके, अगर सीधे 14 को ही पेपर है तो फिर मेहनत से पढ़ो, आपके पास टाइम है। फिजिक्स वालों का पेपर अभी 8 तारीख को है, तो वो उसमें लगे हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत है कमेंट करके बताओ। इनमें कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है तो वो भी आप कमेंट कर देना, हम कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की, क्योंकि पेपर आपका 14 तारीख को है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।